हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। जैसे आज अभी बात करेंगे हम कोई भी चीज़ बढ़िया बनाने के लिए, कोई भी बढ़िया बनाने के लिए तो स्पेशल टाइम लगता है। ऐसे ही बढ़िया नहीं बनती है। टाइम लगता है, मेहनत लगती है और साइंटिफिक सोच लगती है। अगर साइंटिफिक सोच मतलब कि क्या, कैसा साइंटिफिक सोच मतलब कि हम ना बातों के ऊपर नहीं, अपने खुद के परफॉर्मेंस पे के ऊपर काम करें, ना कि लोगों की कही बातों पे। लोगों की कही बातों पे नहीं, परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। जैसे कि अगर हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर जल्दी आगे आना है तो फिर सेक्स शॉर्टेड सीमेन यूज़ करना चाहिए। जो बुल की डॉटर्स में एवरेज मिल्क 2000 प्लस है, 2000 लीटर प्लस है या 3000 लीटर है, 2500 या उसके आजू बाजू हो तो बहुत बढ़िया रहती है। सब चीज़ें वैसी रहती है। डेली दूध का वेट करना, दूध का परफॉर्मेंस करना और डेली चेक करना कि क्या इम्प्रूवमेंट है। मंथली जैसे कि एक मंथ में या 2 मंथ में है वेइंग स्केल पे वेट करना। जैसे ये वाला वेट मशीन है, फोल्डेबल है, क्योंकि उधर रख नहीं सकते ना अभी, वो ये मैनेज करके करना पड़ता है। तो हर 2 महीने में बाहर जाता है, गायों का वेट होता है और इस तरीके से। देखो फास्ट अभी आगे आना है तो 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेनली 3 चीज़ों के ऊपर ही फोकस ज़्यादा होना चाहिए: फर्टिलिटी, मिल्क एंड स्ट्रक्चर। ये 3 पहलू है जो आगे लेके जाएंगे। ब्यूटी अभी ठीक है, ब्यूटी अगर हमको ब्यूटी मिल जाए, उसके साथ में ही ब्यूटी मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। पर पहले हमको देखना है कि परफॉर्मेंस कितना है, क्या परफॉर्मेंस है। गाय कंटिन्यूसली उसका कितने लैक्टेशन भी आई है और कब भी आई है, अगर कब उसका रिकॉर्ड क्या है, 2000 प्लस है या 2500 प्लस है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अगर समझ में आए तो फिर कमेंट करिए कि सही है। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताता हूँ कि ये गाय ने परफॉर्मेंस, ये 0 बना, इसने परफॉर्मेंस किया अपनी यंग एज में। उसने परफॉर्मेंस मुझे दिया था 3500 kg मिल्क। उसकी यंग एज में उतना उसका मिनिमम मिल्क है। ये हाईएस्ट उसका बहुत बढ़िया मिल्क है, उसका हाईएस्ट। और ये 3500 है। उसकी फर्स्ट डॉटर ने मेरे पास तकरीबन फर्स्ट लैक्टेशन में 2950 लीटर दूध किया चाहिए। और उसकी जो मेरे पास सेकंड डॉटर है, उसने मेरे पास किया था राउंड अबाउट 3000 समथिंग दूध किया था उसने मेरे पास। ये है
तो पर फर्स्ट लैक्टेशन में और ये बच्चे के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। अगर बच्चे का नहीं गिनेंगे तो फिर वो 5-6 महीने का कट ऑफ हो के मतलब बच्चे का नहीं गिना तो 2200-2500 लीटर के राउंड अबाउट है, इसका भी और इसका भी परफॉर्मेंस। देखो हमें आगे आना है तो हम बात करेंगे परफॉर्मेंस पे, हम बात करेंगे। देखो दूसरी कंट्री के लोग क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो तो मुझे कुछ नहीं पता है, पर हम रिकॉर्ड रख के मेंटेन करके जो बुल्स की डॉटर है उसका आउटपुट लेके हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं आगे। मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी, चाहे कोई भी हो, अगर आपको ही आपकी गाय की परवाह नहीं है, आपको ही आपकी गाय की वैल्यू नहीं है, तो फिर लोगों को क्यों रहेगी। और जो परफॉर्मेटिव काउज है उसके पीछे ही जाना है, बिना परफॉर्मेंस के बात ही नहीं करना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर परफॉर्मेंस है तो बात करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं है तो नहीं बात करेंगे। बेस्ट टू बेस्ट और मिनिमम मिल्क। देखो बच्चे को छोड़ने के बाद में मिनिमम मिल्क 2200 से 2500 लीटर रहेगा तो ही गाय आपकी इकोनॉमिकली वायबल है और उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी है तो ही, क्योंकि फर्टिलिटी का इशू आगे जाके बहुत होता है। फर्टिलिटी अगर गाय में बढ़िया नहीं है तो चाहे वो कितना भी दूध करे मतलब नहीं है कोई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फर्टिलिटी के ऊपर हम काम करेंगे, मिल्क के ऊपर काम करेंगे और स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। दुनिया में बेस्ट चीज़ ऐसा ही नहीं बनती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। 15 साल की मेहनत है ये। देखो कोई रेडीमेड चीज़ मैं लाया नहीं हूँ, मैंने ये सब घर से बनाई है और मैं ये सब घर की ही बछड़ियाँ हैं। अभी अप टू नेक्स्ट बुल ये यूज़ करेंगे हम। इसलिए और बिल्कुल ध्यान से काम करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से अवेयर, जो सच्चाई से काम करता है, जो इसके ऊपर फोकस्ड है, जिनकी गायें सब नेशनल चैम्पियनशिप में आई हैं, उनके ऊपर भरोसा रखिए और काम करिए। ब्यूटी के पीछे बहुत मत भागिए, ब्यूटी का 3% ही गिना जाता है। 97% उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका मिल्क, उसका स्ट्रक्चर और उसका बैलेंस शीट, ये सब मेंटेन होता है। अकेला सिर्फ ब्यूटी के ऊपर नहीं होता है काम। इसलिए अभी ये चीज़ है तो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे और जो सही से काम कर रहा है उसके पास ही जाइए। मत सोचिए कि ये उधर से, मतलब ये उधर जा रहे हैं, ब्राज़ील में ये है, ब्राज़ील में वो है, ब्राज़ील की बात मत करिए। जो चीज़ गई है वो इधर से ही गई है। थोड़ा परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। मैं आम किसानों को बोल रहा हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। भविष्य में दूध वाली गायें नहीं रहेंगी। अगर ये हमने नहीं किया, ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में दूध वाली गायें नहीं रहेंगी। सावधान रहे, सतर्क रहे और जो चूज़ करने में थोड़ा दिमाग को सक्रिय रखें। बाकी जैसी जिसकी सोच, यथा योग्यम तथा कुरु। जय हो, जय गौ माता, जय गोपाल।